मीना और चंदा आजादपुर मंडी में साफ सफाई और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे थे। शादी के तकरीबन 2 साल बाद मीना गर्भवती हुई। दोनों ही पति पत्नी इस बात से बहुत खुश थे और नए मेहमान का इंतजार कर रहे थे। लेकिन होनी को शायद कुछ और मंजूर था। एक शाम जब दोनों काम से घर लौट रहे थे तो रास्ते में रेल पटरी क्रॉस करते वक्त चंदा का पैर पटरी में फंस गया। अरे अरे, मीना मेरा पैर पटरी में फंस गया। यह क्या हो गया जी? जल्दी जल्दी पैर निकालने की कोशिश कीजिए। कोशिश तो कर रहा हूँ मीना, लेकिन यह निकल ही नहीं रहा है। मीना भी उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर बाहर नहीं निकल पाता। तभी उन्हें ट्रेन की आवाज आती है। जल्दी कीजिए जी, ट्रेन आ रही है। मीना, मुझे लगता है कि मेरा जाने का वक्त आ गया। तुम जाओ यहाँ से, अपना और मेरे बच्चे का ध्यान रखना। मुझ अभागी को अपने बच्चों का मुंह देखे बिना ही इस दुनिया से जाना होगा। नहीं, ऐसा मत कहिए जी। मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी? मैं भी आपके साथ इसी पटरी पर अपनी जान दे दूंगी। नहीं, हमारे बच्चे के लिए तुम्हें जीना होगा। मीना, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें हमारे होने वाले बच्चे की कसम। जैसे ही मीना पटरी से दूर जाती है, तभी ट्रेन आकर चंदा को पल भर में काट देती है। मीना की आंखों के सामने उसके पति की मौत हो जाती है। एक ही पल में उसकी हंसती खेलती दुनिया उजड़ जाती है और वह एक विधवा बन जाती है। चंदा के जाने के बाद मीना बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। अब वह अकेले ही मंडी जाती और मेहनत मजदूरी करती और उससे जो कमाई होती है उसे अपना पेट भरने लगती है। एक दिन मीना घनश्याम को प्याज फेंकते हुए देख रही थी। अरे घनश्याम भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बहन, जो प्याज खराब हो गए हैं उन्हें अलग करके फेंक रहा हूँ। भैया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो जो प्याज आप फेंक रहे हो वह आप मुझे दे दो। वह मुझे गरीब के काम आ जाएंगे। लेकिन मीणा बहन, इन आधे सड़े गले प्याजों का आखिर तुम क्या करोगी? वह मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल आप ये प्याज मुझे दे दीजिए। ठीक है बहन, ले जाओ। वैसे भी ये प्याज मेरे किसी काम के नहीं। इसके बाद मीना उन खराब प्याजों को एक थैली में भर लेती है और शाम को अपने साथ कर ले आती है और उसमें से थोड़े ठीक प्याजों को अलग करके रख लेती है और जिनकी हालत ज्यादा ही खराब थी उन्हें अपने घर के बाहर बनी कियारी में बो देती है। अगले दिन सुबह काम पर जाने से पहले मीना साफ छाटे हुए प्याजों को काटकर आटे में मिलती है और साथ ही नमक, हरी मिर्च, अजवाइन डालकर उस आटे का गोद लेती है और पराठे बनती है। वह खुद नाश्ता करके कुछ पराठे घनश्याम के लिए ले जाती है। ये लो घनश्याम भैया, आपसे जो कल प्याज लेकर गई थी उनसे मैं प्याज के पराठे बनाई हैं। जरा आप भी चक्कर देखो। रोज दाल चावल खाकर आप भी बोर हो गए होंगे ना? मीना बहन, हम गरीबों के नसीब में दाल चावल और सूखी रोटी ही होती है। भला उससे भी क्या नाराजगी। अच्छा लाओ, तुम इतने प्यार से प्याज के पराठे बनाकर लाई हो तो खाकर देखता हूँ। घनश्याम को मीना के हाथ के बने पराठे बड़े पसंद आते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। मीना को अब 7वां महीना लग गया था, जिस वजह से वह मजदूरी नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से उसके घर में खाने पीने की तंगी हो गई थी। ऐसे ही एक रोज जब वह खाना बनाने जाती है तो देखी है राशन के सभी डिब्बे खाली हैं। हे भगवान, एक बार को मैं तो भूखी रह लूंगी, लेकिन मेरे अंदर पल रही ये नन्ही सी जान कैसे भूखी रहेगी? इस हालत में तो कोई मुझे काम भी नहीं देगा। अब क्या करूं? हाँ, याद आया, मैंने अपनी जमीन में थोड़े प्याज उगाए थे ना। क्यों ना अब उनको निकाल लूं। वह अब पूरी तरह पक गए होंगे। मीना उन प्याजों को निकालती है और पड़ोस से थोड़ा आटा उधार ले लेती है। उसके बाद स्वादिष्ट प्याज के पराठे बनाती है। उसके पराठे की खुशबू सूंघते हुए उसकी पड़ोसन आरती वहां पहुंच जाती है। अरे वाह वाह मीना, तेरे घर से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। प्याज के पराठे की इतनी अच्छी खुशबू, आज तो मैं भी खाऊंगी तेरे हाथ के बने पराठे। मीना के हाथ के बने पराठे आरती को बड़े पसंद आते हैं। वह मीना को पराठे का ठेला लगाने की सलाह देती है। उसकी बात मीना को सही लगती है और वह मदद के लिए घनश्याम के पास जाती है। घनश्याम के पास एक पुराना ठेला था जिस पर वह गलियों में जाकर प्याज बेचता था। लेकिन जब उसने मंडी में खुद की दुकान खोली तब से उसका ठेला बेकार ही पड़ा रहता था। घनश्याम वह ठेला मीना को देने के लिए तैयार हो जाता है।
घनश्याम शाम को अपना पुराना ठेला लेकर मीना के घर पहुंचता है। ये लो मीना बहन, इसकी मरम्मत मैं करवा दी। अब तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम भैया, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर मीना सारी तैयारी कर लेती है और मंडी में जाकर अपने प्याज के पराठे का ठेला लगा लेती है। लेकिन काफी देर तक जब कोई ग्राहक नहीं आया तो वह सोचती है, हे भगवान, दिन ढलने को आ गया, लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने होने वाले बच्चे को क्या खिलाऊंगी? लगता है अब बिजनेस चलाने के लिए कोई तरकीब लगानी होगी। एक काम करती हूँ, कम दाम करके बेचती हूँ। एक बार मेरे पराठा का स्वाद सबकी जुबान पर चल गया तो वह कहीं और जा ही नहीं पाएंगे। इतना सोचकर मीना आधे दाम में पराठा बेचने लगती है। कम दाम में बहुत सारे लोग मीना के पराठे खाने लगते हैं। कुछ दिन मीना ने सबको कम दाम पर पराठे बेचे, लेकिन फिर जब उसके ग्राहक बढ़ गए तो उसने रेट बढ़ा दिए। लेकिन तब तक वह पूरी मंडी में प्याज के पराठे वाली के नाम से मशहूर हो चुकी थी। कुछ दिनों में उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। वह भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, तेरी कृपा से और कुछ अच्छे लोगों की मदद से मेरा काम बहुत अच्छा चल पड़ा है और मैं अच्छी खासी कमाई कर रही हूँ। बस मुझ पर ऐसे ही अपनी कृपा रखना ताकि मैं अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। कुछ दिनों में मीना अपना एक खुद का ढाबा खोल लेती है। अब उसकी खूब अच्छी कमाई होने लगी थी। उसका काम और बढ़ गया था, इसलिए उसने अपनी मदद के लिए 2 लाचार औरतों को रख लिया था। मीना की डिलीवरी का समय भी आ गया और उसने एक बेटे को जन्म दिया। महीने भर का रेस्ट लेने के बाद वह दोबारा फिर काम पर जाने लगी और अपने साथ अपने बच्चों को भी ले जाती। अब वह काम संभालने के साथ साथ अपने बच्चों की भी अच्छी परवरिश करने लगी और खुशी-खुशी उसके साथ रहने लगी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।